सो हाय गाइस, दिस इज हर्ष एंड आज के ब्लॉग में मैं आपको अपना पूरा कॉलेज हॉस्टल विजिट करवाने वाला हूँ। साथ ही अपना एक पूरा दिन शेयर करूंगा कि हम लोग कॉलेज में कैसे रहते हैं हॉस्टल में एंड क्या क्या मजाक मस्ती सब कुछ करते हैं, तो वो भी आपको शेयर करूंगा। एंड इस ब्लॉग के थ्रू आपको भी पता चल जाएगा कि संदीप यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी अवेलेबल रहती है। सो ब्लॉग को पूरा देखना, ब्लॉग को लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राइट फ्रॉम हेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो रूम है कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 4 लोगों की रहने की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे 4 बेड अवेलेबल है एंड 4 बेड के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैंस अवेलेबल है एंड 2 ट्यूबलाइट रहते हैं। हमारे ऐसे टेबल्स मिले हुए हैं, 3 टेबल टोटल अवेलेबल है, ठीक है। एक ये वाला मेरा है एंड ये वाला जूनियर का है। इधर वाला जो है वो भैया के लिए अलॉटेड है, लेकिन हम लोग शेयर कर लेते हैं जैसे भी नीड हो उस हिसाब से। देखो ये मेरा वाला कबर्ड है, इसमें यहाँ पे कपड़े हैंग करने के लिए मैं इसे हैंग कर रखा है एंड ये वाला सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अभी कपड़े मेरे ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद नीचे तुम्हें स्लाइडर मिलता है, इसमें तुम अपने सामान रख सकते हो एंड ये तो हॉस्टल का मैंडेटरी फूड है जो कि हर रूम में तुम्हें लगभग मिल ही जाएगा। इसके अलावा नीचे तुम्हें एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसमें और भी सामान रख सकते हो। ये मैंने जिम स्टार्ट किया था तब मैंने मंगाया था, क्योंकि हॉस्टल में सबसे ज़्यादा जो है ना तुम्हारा वेट लूज़ होने का बहुत चांसेस रहता है, बट इससे गेन तो कुछ नहीं हुआ, हाँ इसके थ्रू लूज़ भी नहीं हुआ। इसने मेरा वेट को मेंटेन कर रखा है, बस यही फ़ायदा हुआ इससे। एंड लास्ट वाला सेक्शन आप जूतों के लिए यूज़ कर सकते हो, मैंने जूतों के लिए यूज़ कर रखा है, बट इसमें अपना सामान भी रख सकते हो। सबसे ऊपर मैं वो सामान रख देता हूँ जिसकी कोई नीड नहीं होती। इसके अलावा ये वाला कंपार्टमेंट भी है, ठीक है, ये भी एक मुझे अलॉटेड है, बट इसमें मैंने क्या क्या रख रखा है मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे सामान मैंने ठूस दिए। ये स्टडी टेबल है, यानी कि यहाँ पे पढ़ने के लिए सारा स्पेस है। एंड ये वाला ग्लास देख करके मत सोचना कि कुछ और है, बस ये दूध पीने के लिए, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे नीचे में स्लाइडर अवेलेबल है जिसमें कि हम लोग अपना लैपटॉप ये सब रख लेते हैं। और असाइनमेंट्स के तो पूरे बड़े बड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट लिखने से मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं क्या ही कहूँ। बाल झड़ने का मेजर इशू हॉस्टल के पानी से हो ही जाता है, ठीक है, मेरे को भी हो गया था। मेरा भी देख ही रहोगे, यहाँ पे बाल पूरा डेंसिटी ना एकदम कम हो गई थी। सो उसके लिए भी मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था, ये रोजमरी ऑयल है, ठीक है, ये मैंने मंगा रखा था। इस थोड़ा तो इफेक्ट हुआ है, मतलब कुछ खासा नहीं, हाँ, लेकिन जितने भी इधर साइड से उड़े थे वो थोड़े से ठीक हो गए। तो अगर चाहिए हो तो तुम्हें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाई कर सकते हो। नाउ लेट मी शो यू बेड्स, जो कि इतने चौड़े तो हैं कि इस पर आराम से सोया जा सकता है। एंड ये मेरा बेड है, ये हमारे आलोकी का बेड है। ये आलोक इधर देख, इसमें भाई हर कॉलेज में ना एक बंदा होता है जो कि आर्टिस्ट तो होता ही है, ठीक है, एंड ये भी कुछ इसी तरीके का आर्टिस्ट है। इसके आर्ट वर्क्स तो देख ही रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ये कुक भी बहुत बढ़िया है एंड इसी के कारण हमारा ये वाला जो टेबल है ना, ये पूरा गंदा रहता है, ये हर सा गंदा रहता है। तो अभी मैंने बहुत हद तक साफ़ कर रखा है, वरना ये हर सा गंदा रहता है जब भी ये अवेलेबल रहता है। और ये महाराज महीने में सिर्फ 4 दिन आते हैं, ये सिर्फ 4 दिन रहता है, लेकिन 4 दिन में इसका पूरा बेड से लेकर के सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त रहेगा। ये भैया का बेड है। तीन 312 नंबर रूम अलॉट हुआ है, ये 3rd फ्लोर पे आता है। एंड इसके ऊपर अगर जाओगे तो 4th फ्लोर तक हॉस्टल है और कैंटीन नीचे में है, ठीक। वाटर सप्लाई उधर है, वाटर कूलर जो है। ये हमारा वाटर कूलर है, यहाँ पे हमें ठंडा पानी मिल जाता है, बट स्विच यहीं पे अवेलेबल है। सो अगर मौसम ठंडा हो तो इसे क्लोज भी कर सकते हो। इसके इधर मैं दिखा रहा था बाहर का सीन कैसा है। ये एग्रीकल्चर बिल्डिंग है जिसका मैंने लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था। एंड उस पार में B4 हॉस्टल, वैसे तो सारे बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल के नेम चेंज हुए हैं, बट अभी मुझे उतना याद नहीं है, इसलिए मैं आपको पुराने नेम के हिसाब से ही बता रहा हूँ। इस पार्ट में वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको क्या ही दिखाऊँ, बट उस पार्ट का चलेंगे तो देख लेंगे। चलते चलते दोस्त यार से भी मिलते चलते हैं।
भाई गेट पहले ही खुल लग गया हैं? क्या कर रहा है? जाने की तैयारी। कहाँ जा रहा है? हैं? आउट ऑफ बिहार। क्यों? बिहार में मन नहीं लग रहा है? भाई इसके पूरे रूम में जो ड्राइंग किसने बना रखा है तेरे रूम में? तेरे रूम में भी पेंटर है? तो भाई बोलना कॉपी में बनाने के लिए, यहाँ क्यों बना रखा है? कहाँ जा रहा है वैसे? बाहर जाने दे भाई। जाने दो तेरे को तो ठीक है, जा ना। मैंने मना किया, रोक रखा है क्या? जा। रोक रखा है क्या? लेके आ जा रहे सुबह सुबह मुंह खाए नहीं आ जा रहे हो मैं कंटेंट सुबह हो रहा है यार, कंटेंट भी दे क्या भाई? क्या बोल रहे हैं? भी दे क्या यहाँ पे कंटेंट लेने आ जा रहे हो? भाई कंटेंट लेने थोड़ी है, मैं तो तेरे से मिलने आया था, तो खुद ही कंटेंट दिया जा रहा है तमाशा कर करके। रेडी तो होने दो, अच्छा से कम से कम। भाई तेरे को रेडी करके तब वीडियो लेंगे क्या? कुछ भी मतलब है। कुछ भी मतलब? हाँ चल ठीक है, जा तू बाहर जा। सो दिस इज आवर वॉशरूम। यहाँ पे 3 बेसिन लगे हुए मुंह धोने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इधर 3 यूरिनल है एंड ये नहाने के लिए है, 1 2 एंड 3 इधर एंड 3 टॉयलेट्स इस एरिया में भी है, उस एरिया में भी, उस साइड भी सेम टू सेम है एंड सेपरेट किसी के लिए पर्सनल नहीं है, एक ही कंबाइंड है। पूरे फ्लोर के लिए 2 तरफ है, एक उस तरफ है एक इस तरफ। तो इस तरफ का तो मैंने दिखा दिया एंड सेम टू सेम उधर भी है, तो क्या ही दिखाना है। नारी चल ना, उसको ले लेते, उसको भी ले ले। कैंटीन जाएंगे ना खाना खाने के लिए, उसको भी ले ले। अरे पुष्पेंद्र बाबू जी आप फिर चल ले भाई, खाना खाने चल ले। भाई अंधेरे में दिख नहीं रहा ये। क्या बोल रहा था भाई भंडारी? भाई रेशमा का बनियान पहना देखो, ये इसको जूम इन करो। रेशमा तो फिर रेशमा क्या पहनेगी? ये रेशमा का पहन लिया इसने तो। चलेगा? खाना खाने जाएगा? चलो भाई चलो। चल ठीक है चलो। अभी है ना हम लोग चलते हैं खाने बिंदु भैया के स्पेशल खाने। तो बिंदु भैया है हमारे, वो फूड मैनेजर है और फूड में मैनेजर ऐसा ऐसा खाना मिलता है हम लोग को, खाने के बाद 3 साल तक हम लोग भूल जाते हैं कि अभी अब क्या है। एक्चुअली है ना, नीचे से हम लोग खा के ऊपर चढ़ते हैं ना, ऊपर आते आते खत्म हो जाता है पेट। पता ही नहीं चला खाना क्या खाना। लेकिन चलो कैसे कैसा खाना होता है हम लोग का। खाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक लगाने के बाद ही खाना मिलेगा। भाई पहले पेट पूजा फिर कोई काम हो जा। दिस इज टोटल बिहारी डाइट। चावल सब्जी चोखा। अम्मा हाँ खाना कैसा लग रहा है? देखने में कैसा है ये बता। खाने तो अच्छा ही है भाई, खाने के बाद ही बताएगा ना खाने के कैसा। और प्रधान खाना देख करके कैसा लगा दोस्त? मजा लगा ना? और दिखाता है, आँख दिखाता है। है तो है, है तो है, अकर है, दिखाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, दिखाएंगे अकर। ऑब्वियस सी बात है, अकर दिखाएंगे तो है। क्यों गिर रहा भाई? क्यों गिर रहा? क्या? अरे ले भाई, ले जिसकी मजाल छू के दिखा दे, किसकी नहीं मजाल है भाई, छू के दिखा देगा। भाई ये क्या कर रहे हैं? लंगड़ा हो गया, सुमित के भरोसे जाएगा तू। सुमित क्या करेगा? बता रहे भाई, आंटी साहब से भाई लेके जाता हूँ भाई कुछ तो बोल दे यार, इतना क्यों गुस्सा? भाई क्यों इतना इतराती हो? किसी और को चाहती हो क्या? सो फाइनली खाना पीना ख़त्म। अब बैठते हैं असाइनमेंट्स लिखने के लिए। शाम में बाहर जाऊंगा तो बाहर का भी सीन दिखा दूंगा। बाय 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 बाय। गेट पे चलते हैं, छोड़ के आएंगे तो। भाई धूप बहुत ज़्यादा है, इसको बार बार घर जाना रहता है। आता है 4 दिन में घर जाता है। अच्छा बात है ये। कॉलेज क्यों आता है?
हैं? भाई कुत्ते को बताया जाना ना ही ये गर्मी बढ़ गई है, हाँ। जा रहे हैं नया फ्रिज खरीदने अच्छा। और उस फ्रिज को लेके आएंगे इधर रूम में, उसको खोल के रख देंगे। हाँ। उसके जितने भी ठंडी भाप होंगी उससे हम लोग ठंडे हो जाएंगे। एसी लगाने से अच्छा है कि फ्रिज के साथ साथ पानी भी ठंडी होगी हाँ। और हम लोग भी ठंडे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। नसीब में गर्मी वाली है ही नहीं, ठंडी ठंडी है सिर्फ, तो क्या करेंगे। हमारे एसपीजी कमांडो, एसपीजी कमांडो भाई तुम भाई सही में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता है? कहाँ जा रहा है? उन्ना को खोजने जा रहा है, क्या करना? तो चलेगा ना शाम में? हाँ तो ठीक है भाई, शाम में शादी में जाना है भाई। इसको छोड़ के आते चल। नाले क्या ना गेट पे ही है। लेकर के सी ठीक है, लिख लो भाई। चलो तुम्हारी विदाई कराते हैं। नहीं हम नहीं जा रहे भाई, जाओ हम जा रहे वापस रूम में, ठीक है बाय बाय। सो वापस अब रूम के साइड चल रहे हैं। फाइनली ये भी जा चुका हुआ है एंड हम लोग भी शाम में अब शादी के लिए निकल रहे हैं। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि अब ये भी जा चुका हुआ है और हम लोग भी शाम में शादी में निकल रहे हैं। तो रहा कुछ नहीं, जैसा कि मैंने पूरा आपको दिखाई दिया है। पूरा कैंपस टूर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा, न्यू व्लॉग बनाऊंगा इसमें आपको टोटल कैंपस टूर कराऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। अभी के लिए व्लॉग को लाइक कर देना अगर व्लॉग पसंद आया हो तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर तो बहुत सारे अमेजिंग व्लॉग्स मिलते रहेंगे।